कल क्या देखा था बेटा हम लोगों ने? जो फॉर्मूला आया था हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जी इक्वल्स टू क्या आया था? जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज दिस आर स्क्वायर? ये एक्चुअली में डिस्टेंस था जो कि अर्थ के सेंटर से हम लोग ले रहे थे, है ना? ये क्या था? रेडियस था ना, यही आर था। हम लोगों को पता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू हर जगह पर सेम ही होगी, 6.7 × 10⁻11। और मास ऑफ अर्थ भी चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब चेंज किस में आएगा? ओनली रेडियस या फिर कहूं कि डिस्टेंस में, है ना? तो इसी पर बेस हम लोग वैल्यू ऑफ जी निकालेंगे कि कहां कहां पर वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है। ठीक है, स्टार्ट करें? यस सर। यस यस ओके गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। या फिर कहें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपकी बुक के हिसाब से चलें तो पहला पॉइंट गिवन है, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। फर्स्ट वन, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, कौन बताएगा सरफेस मतलब अर्थ का सरफेस है कैसा? कैसा शेप है बेटा हमारी अर्थ का? स्फेरिकल। स्फेरिकल। ठीक, ओवल ओवल। ओके, अंडा बना दिया। अच्छा देखो, अगर कभी आपको जीके में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ या फिर अर्थ का शेप कैसा है, तो आप लोग लिखोगे बेटा जियोइड। कैसा है? जियोइड। जीके में आता है तो क्या नाम होता है? जियोइड। जियोइड शेप होता कैसा है बेटा? एक्चुअली में ये होता है एक्चुअली में इलिप्स जैसा। कैसा होता है? इलिप्स जैसा। सोचो एक ऐसी ज्योमेट्री जिसके जो हो तो सर्कुलर पर हो उसकी दो रेडियस। नहीं समझा ना? हाँ, एक्चुअली में अर्थ का शेप परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। कैसा नहीं है? परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, उसका शेप थोड़ा सा ऐसा है, कुछ यूं है, पोल में कम और इक्वेटर पर ज्यादा। ठीक है, पोल में कम और इक्वेटर पर ज्यादा। आप सबको पता है पोल्स क्या होते हैं? अर्थ के दो पोल है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यस सर यस, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। यहाँ पर क्या है? आपका आर्कटिक ओशियन है ना, एंड दिस इज योर साउथ पोल। अंटार्कटिक ओशियन। अंटार्कटिक ओशियन है, अंटार्कटिका है बेटा यहाँ पर। हाँ, अंटार्कटिक ओशियन नहीं है, यहाँ अंटार्कटिका है। ठीक है, तो अगर इन दोनों पोल्स की लाइन को मिलाता हूं तो आपको एक डायमीटर मिल जाएगा, यस यस। है ना? तो बेटा ये जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये एक डायमीटर हो गया। और दूसरा डायमीटर लेंगे हम लोग अलोंग इक्वेटर। इक्वेटर मतलब वो लाइन जो हमारे अर्थ के बीचों बीच से जाती है ना? ठीक है, यस यस। तो अगर मैं बात करता हूं बेटा ये डायमीटर है, तो ये क्या होगा? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? आरपी, रेडियस Yes. अलोंग पोल्स, है ना? ये डिस्टेंस यहां से यहां तक। और यहीं पर इस डिस्टेंस को क्या बोलूंगा बेटा मैं? आर ई, रेडियस अलोंग इक्वेटर। ठीक है, रेडियस अलोंग इक्वेटर। तो आपके अर्थ की दो रेडियस आ गई, एक अलोंग पोल और एक अलोंग इक्वेटर। एक हो गई अलोंग पोल, एक हो गई अलोंग इक्वेटर। रियलिटी में रेडियस अलोंग इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस अलोंग पोल। जो रेडियस है अलोंग इक्वेटर वो ज्यादा है बेटा
रेडियस अलोंग पोल से। ओके, हमारी अर्थ का शेप ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये ऊपर नीचे से मतलब इस तरीके से दबा हुआ है यहां से, और इस तरफ से थोड़ा सा फैला हुआ है। ठीक है, यस सर। ओके, किसी को डाउट इसमें नहीं है ना? नो No. हाँ, ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे क्या बेटा? शेप ऑफ अर्थ इज नॉट परफेक्टली spherical, but it is elliptical in shape. But it is elliptical in shape. Surface or लिखते हैं shape of Earth is not perfectly spherical, but it is elliptical in shape. Such that its radius along poles is less than radius along equator. पोल के अलोंग जो रेडियस है वो इक्वेटर के रेडियस से कम है। आरपी इज लेस देन आर ई। ये साइन तो समझते हो ना, ये वाला लेस देन। यस सर। यस सर, ठीक है। व्हाट इज आरपी? आरपी इज रेडियस अलोंग पोल। एंड आर ई इज रेडियस along equator। जल्दी से लिखो तो फिर हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो, एक क्वेश्चन था बेटा आप लोग की बुक में, प्रूफ तो है नहीं, प्रूफ तो नहीं है ना, तो अगर प्रूफ नहीं है तो आप लोग अगर चाहो तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, और अगर ना चाहो तो सिर्फ लिखना हो तो लिखा देता हूँ। सर करके दिखाइए। सर प्रूफ करके कर दीजिए सर। सर करके दिखाइए। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, पहले इतना लिख लो फिर करते हैं प्रूफ। हो गया सर। हो गया? Yes, sir. ठीक, यस सर। चलो देखो, हम लोग को पता है जी इक्वल टू क्या होता है बेटा? जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना? Yes. अगर मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग पोल्स, मतलब पोल्स की तरफ, इसको मैं लिख रहा हूं पी, जी पी। ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग पोल्स, या फिर लिख देता हूं एट पोल्स, ज्यादा अच्छा रहेगा, एट पोल्स। ठीक है, तो इस जीपी के लिए वैल्यू क्या क्या आएगी बेटा? जी कांस्टेंट है, एंटर करना था आपने, आप होता है। मास भी कांस्टेंट है, बट रेडियस क्या हो जाएगी? आरपी, है ना? आरपी का स्क्वायर। As it is GE, it is acceleration due to gravity at equator. GE के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? GE is equals to GM by RE square।
हो गया सर। हो गया। देखो इसको समझने का एक तरीका और हो सकता है, वो ये देखो, अगर इस इक्वेशन की बात करता हूं मैं, पहली इक्वेशन जो मैंने लिखी थी, इसके अकॉर्डिंग अगर g और m कांस्टेंट है तो मैं इस इक्वल टू के साइन को कन्वर्ट कर सकता हूं प्रोपोर्शनल के साइन में। ठीक है, ये कांस्टेंट साइंस क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे, इसके आ जाएगा 1/r²। इट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन Yes. ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहां पर भी वही होगा। अब ये बताओ, if rp is less than re, अगर रेडियस कम होती है तो g की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, Yes. है ना। r की वैल्यू कम हो रही है तो g की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर re बढ़ रहा है तो g की वैल्यू कम होगी। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है ना। Yes. यस, इट मींस आपका जीपी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा जीई से। जीपी क्या होगा, ज्यादा होगा जीई से। यस सब समझ गया क्या, यस सर। पक्का। सर सब एक बच्चे बार समझ फिर गए से बेटा, बताइए। फिर से बताएं। हाँ Yes, sir. देखो देखो, नीचे वाले पोर्शन की जरूरत नहीं है हमको यहाँ पर। एक बार देखो तो बेटा, यहां पर g कांस्टेंट है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, और मास भी कांस्टेंट है। मास का फर्क तो बदलने वाला है नहीं, दोनों केस में कांस्टेंट है। ठीक है, तो g और m को दोनों को मैं एक साथ बोल सकता हूं ना कि दोनों क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और जब भी हम लोग कांस्टेंट को लेफ्ट करते हैं, मतलब कांस्टेंट को हटाते हैं, तो इक्वल टू का साइन किससे बदल जाता है, प्रोपोर्शनल के साइन में। Yes. ठीक है, तो यहाँ gm हट गया तो नीचे क्या बचेगा, 1/r², है ना, 1/r² बचेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस स्क्वायर, 1/डिस्टेंस स्क्वायर। समझे क्या। यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब अगर आरपी जो कि लेस है किससे, आरई से, आप ये बताओ बेटा, अगर इस आर की वैल्यू मैं कम करूंगा, आर की वैल्यू मैं कम करूंगा तो ये जी की वैल्यू बढ़ेगी ना। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मतलब कम क्या है बेटा, आरपी है, मतलब जीपी की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी, Yes. आरई से, सॉरी जीई से, सॉरी जीई से। इट मींस acceleration due to gravity at poles is always greater than acceleration due to gravity at equator। Equator. ठीक है, आप वैल्यू भी दे सकते हैं, जीपी और जीई की वैल्यू आपकी बुक के हिसाब से ही बता रहा हूं मैं। जीपी की वैल्यू होती है बेटा अप्रोक्सीमेट 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहीं पर जी की वैल्यू होती है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करो इसको, तो आप एक बार समझ लो, अगर आप कहां जाओगे, पोल्स पर जाओगे, तो बेटा आपका वेट आपको ज्यादा बताएगा, मतलब आप वेइंग मशीन में वेट Yes, sir, हमने कैलकुलेट करोगे देखे। ना। कब गए बेटा पोल्स पे, सर पोल्स पे नहीं गए, हमने बुक पे देखो और इसका एक्सपेरिमेंट देखे लाइव। अच्छा ओके, मैंने बोला तुमने एक्सपेरिमेंट देखे हो ना, पोल पे गए होगे। ठीक है, तो जीपी मतलब आप पोल्स पे क्या होगा बेटा, आपका वेट ज्यादा बताता है, और इक्वेटर पे आपका वेट क्या होगा, थोड़ा कम बताएगा। समझ गए ना। Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड, Yes, sir. ठीक। चलो, अभी इस पर वेट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपका, और ऑब्वियसली बात है पी के ऊपर क्वेश्चन आता है, जीपी एंड जी। ठीक है, ये है अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। बाकी के दो केसेस आपके सरफेस के ऊपर या नीचे के होंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यस सर। हो गया, Yes. यस ओके। चलो देखते हैं अगला, चेंज विथ हाइट। Second one is B, change with height।
लेट हम लोग क्या है, ये आपकी अर्थ है जिसका ये रेडियस हो गया r, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सरफेस के ऊपर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जीपी और जी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग किसी h हाइट पर है, किसी h हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस के ऊपर। ओके ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। हाँ, h हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या था बेटा g का फॉर्मूला? g इक्वल्स टू होता है g m बाय r स्क्वायर, ठीक है। बट क्या होगा, g पर क्या इफेक्ट आएगा जब मैं इसकी हाइट को बढ़ा देता हूं, ठीक है। देखते हैं, लेता हूं इसको g डैश नाम दे रहा हूं, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख देते हैं पहले। ये क्या है, चेंज है इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पे लिख दो चेंज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ जी डैश आ गया। अब देखो जी डैश क्या होगा, जी तो कांस्टेंट है, जी कैपिटल एम बाय, यहां पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आर की वैल्यू चेंज हो रही है ना, क्या हो जाएगा, आर प्लस एच होगा ना? यस सर। यस सर। Yes, ये आ sir. गया आर प्लस एच, एंड वी नो दैट जी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जब जब आप इस h की वैल्यू को बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना। Yes. हाँ, अगर ये वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, वो भी कम होगी। इनवर्स प्रोपोर्शन है, h की वैल्यू बढ़ाते जाओगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं इसको, लेट r की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2, h की वैल्यू 1 रख के देख लो क्या आएगा, g कितना आएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 1/9, ठीक है। यहां पर वैल्यू कितनी है, दूसरा इस ये h है ना, h को बदल के देखते हैं एक बार और, g डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना आया, 16। 1/16। अब बताओ तो बेटा, ये g की वैल्यू कम है या इसकी वैल्यू कम है? सन्नाटा छा गया। किसकी वैल्यू कम है बेटा, 1/9 कम होता है या 1/16? 1/9। 1/9। 1/16। 1/16 कम होता है ना, 1/16। हाँ Yes. 1/16 कम होता है। अगर 1/16 कम होता है तो जी डैश कम हुआ ना हाइट के बढ़ने के साथ में। यस Yes. यस यस मतलब विथ इंक्रीज इन हाइट अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, क्या, विथ इंक्रीज इन हाइट अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए था, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, लिख लो। यस सर। विथ इंक्रीज इन हाइट above the surface of earth, value of g क्या होती है बेटा, डिक्रीजेस। सबका हो गया? Yes, sir. यस सर। ओके
Okay. Now third one, change with depth. देखो बेटा, यहां मैं डेप्थ को डिनोट कर रहा हूं डी से, डिनोट कर रहा हूं डी से। स्मॉल डी चलेगा ना? यस सर। सिर्फ प्रूफ करने के लिए, बाकी आपके बुक में प्रूफ तो है नहीं। बाकी देखो, ये है आपका सरफेस ऑफ अर्थ, इसका रेडियस है बेटा आर, ऊपर तरफ लिख देते हैं, इसका रेडियस कितना है आर, ठीक है। और हम लोग बात कर रहे हैं एक डेप्थ की, मान लेते हैं डेप्थ इतनी थी। कौन बच्चा है ये? सर बड़ी डेंजर आवाज थी, पता नहीं किसकी थी। दीप का माइक ऑन था अभी। क्या हुआ बेटा? आप भले घर में बैठे हो, घर में बैठे हो, पर आप एक क्लास में हो, भूल जाते हो क्या? आप लोग भूल जाते हो क्या ये? ये आपके नेचर और आपके मैनर्स को बताता है, ठीक है। मैं क्या इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा, लेकिन आपका ग्रोथ होगा किससे? एक बात समझो बेटा, ये हार्ड टाइम चल रहे हैं, कोरोना की वजह से अब क्लासेस ऑनलाइन हो गई है। उस चीज को जैसे तैसे निपटने के लिए हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला कि हम लोग ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर लें, और जैसे तैसे चल भी रही है, पर इस तरीके का बिहेवियर इस चीज को और हार्ड बना देगा। प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है। सपोर्ट करो बेटा, इस समय कंट्री को सपोर्ट की जरूरत है, ऐसी बिहेवियर की नहीं। सोचो ये डायमीटर होता है डी, डायमीटर सॉरी डेप्थ होती डी, तो बेटा रेडियस कितनी बचेगी? यहां से यहां तक की रेडियस कितनी बचेगी? आर माइनस जी ना? यस यस। आर माइनस जी। अच्छा, आप लोग डेंसिटी के बारे में जानते हो कुछ? व्हाट इज डेंसिटी? यस सर। क्या होती है बेटा डेंसिटी? मैं पहले बता देता हूँ व्हाट इज डेंसिटी, लिख लेना इसको, फिर इसको मिटा देंगे बाद में। डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय रो, इसे दिखाते हैं रो से। व्हाट इज डेंसिटी? इट इज मास, इट इज मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। क्या होती है डेंसिटी? इट इज मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। किससे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं, ठीक है। इट मींस रो इज इक्वल टू क्या आएगा? मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास बाय वॉल्यूम। यस। अगर मैं डेंसिटी निकालना चाहता हूं अर्थ की, और डेंसिटी की प्रॉपर्टी होती है बेटा, ठीक है, ये जगह से जगह पर चेंज नहीं होती, ठीक है। मतलब ऐसा मान के चलो आपके सामने टेबल रखा हो या फिर कोई पत्थर रखा हो, उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। चाहे आप उसका 1 ग्राम लो तो भी डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, चाहे 50 ग्राम लो तो भी डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, चाहे 1 टन ले लो तो भी डेंसिटी यूनिफॉर्म ही होगी, उतनी ही होगी। समझे क्या? यस सर। यस सर। ओके गुड। नाउ अगर मैं बात करता हूं डेंसिटी ऑफ अर्थ की, डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या होगी बेटा? डेंसिटी ऑफ अर्थ, यहां पर मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, है ना, ये हो गया मास ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, है ना, मास ऑफ अर्थ बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ।
चलो स्टार्ट करते हैं। इतना सा लिख लो तो फिर मैं इसको बना देता हूँ। हो गया सर? हो गया सर। हो गया अरे सर। वाह, तुम लोग क्या मेरे साथ साथ लिख लेते हो? तो सर आप जैसे जैसे बताते वैसे लिखते जाते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। देखते हैं, डेप्थ डी हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया और डेंसिटी भी आ गई। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग रो। व्हाट इज रो? रो क्या होगा बेटा? मास ऑफ अर्थ मतलब एम बाय मास ऑफ दिस स्फीयर। क्या होगा बेटा? इस छोटे वाले स्फीयर की बात कर रहा हूं। R माइनस डी। 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना? 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना? हाँ, क्या आ जाएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला। यस, आर माइनस डी का क्यूब। ठीक है, छोटा वाला पोर्शन लिया है मैंने, ये वाला है ना, और इसी पोर्शन का मास लिया हुआ है, इतने से ही पोर्शन का, आर माइनस डी का क्यूब। सो दैट मास ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा? एम इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर माइनस डी का क्यूब, आर माइनस डी का क्यूब। ठीक है, यस यस हाँ। अभी हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन, सॉरी स्मॉल जी के फॉर्मूले की। जी डैश इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो तो, हमको पता है जी इक्वल्स टू क्या होता है? कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, है ना? यस अब डेप्थ के लिए बात करूंगा जी डैश की, जी डैश क्या आएगा बेटा? जी तो सेम रहता है। अब मैं बात कर रहा हूं इस स्मॉल मास की। ठीक है, इस स्मॉल मास के लिए वैल्यू पुट करूंगा मैं, रो 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब बाय, ये रेडियस भी तो चेंज होगी ना, क्या हो जाएगी? आर माइनस डी हो जाएगी, यस आर माइनस डी का स्क्वायर। समझे क्या बेटा? समझ गए सर। यस यस सर। कोई ऐसा? ठीक, आर माइनस डी से ये आर माइनस डी का क्यूब कट गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या आई? जी डैश इज इक्वल्स टू जी रो 4/3 पाई इंटू आर माइनस डी, है ना? यस यस अभी यहां देखो बेटा, ये जी कैपिटल जी, ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, नाम में कांस्टेंट है ये। दूसरा, डेंसिटी ऑफ अर्थ भी बदलती नहीं है, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट हो गई। 4/3 ऑब्वियस सी बात है, नंबर है, एक रेशियो है, ये भी कांस्टेंट होगा। और आपको ये भी पता है बेटा, पाई भी कांस्टेंट होता है ना? यस यस इन सारे कांस्टेंट को अगर मैं हटा देता हूं तो क्या वैल्यू आएगी? जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस डी, आर माइनस डी। इसका मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? चेंज विथ डेप्थ। रेडियस कम हो रही है ना डेप्थ के साथ में, यस जितनी ज्यादा आप डेप्थ बढ़ाओगे एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी कम होते जाएगी, क्योंकि डी माइनस में है, डी बढ़ते जाएगा, जी कम होता जाएगा, डी कम होता जाएगा, जी भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, माइनस सर, एक रिलेशन है ना, question था। इसलिए। यस हाँ बेटा बोलो। सर उसमें हम पूरा आर लेने के बजाय आर माइनस डी क्यों लिया गया? आर माइनस डी इसलिए लिया गया बेटा क्योंकि मुझे डेप्थ के लिए निकालना है। यहां लेता तो Okay, मेरे sir. सरफेस पे आता ना, आर माइनस डी इसलिए क्योंकि मुझे नीचे चाहिए। समझ गए सर। समझ गए? गुड। नाउ इसके लिए स्टेटमेंट लिखना है बेटा, लिख लो तो जल्दी से इतना। सो कंप्लीट कंप्लीट हो गया Yes, सर। sir. नो सर Yes, सर बचा है? लिख लो। हो गया सर। हो गया? गुड। हो गया सर। हमें ओके, जी डैश इक्वल्स टू क्या आया? जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस डी। हमने पता है कि डी क्या था? डेप्थ था, है ना? सो लिख सकते हैं हम लोग, द वैल्यू ऑफ जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases with increase
in depth and vice versa. इसका मतलब इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, ठीक है। अब एक बात बताओ तो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पर जाने के साथ में भी कम हो रही थी और डेप्थ में जाने के साथ भी कम हो रही थी, है ना, दोनों साइड में कम हो रही है। इसका मतलब वो मैक्सिमम कहां पर होगी? सर सरफेस पे। यस, ये इंपॉर्टेंट नोट है। नोट वैल्यू ऑफ जी, value of g, that is acceleration due to gravity is maximum at the surface of the earth. वैल्यू ऑफ जी कहां मैक्सिमम होती है? सरफेस ऑफ द अर्थ पे होती है, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे, ठीक है। पैराग्राफ चेक, इट डिक्रीजेस एज वी गो above this surface or down this surface. हो गया सर। हो गया? गुड, कंप्लीटेड सर। वेरी गुड। हो गया सर। हो गया सर। ओके, अभी लिखते हैं बेटा, आपका अगला टॉपिक है मास एंड वेट। क्या फिर एक आध क्वेश्चन करें? क्वेश्चन कीजिए सर। क्वेश्चन देंगे? ठीक है, यस ठीक है, ठीक है, दे रहे हैं। इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन हो आपकी बुक का, देखते हैं। चलो, बुक में तो नहीं है, बना देते हैं क्वेश्चन। Calculate the value of G at height from the surface of the earth. Of the earth, ठीक है। if mass of earth equals to, सर क्वेश्चन में हाइट की स्पेलिंग गलत है। कहाँ लिख दिया बेटा? अरे छोटी बात में परेशान कर देते हैं। मास ऑफ अर्थ इक्वल्स क्या हो गया बेटा? 6 into 10 to the power 24 kg. Now radius of earth
What is radius of Earth? It is 6.4 into 10 to the power 3 किलोमीटर. और क्या चाहिए बेटा? G चाहिए. G बस हो जाएगा 6.7 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. बेटा एक क्वेश्चन बन जाएगा ना? सारा डाटा गिवन है हमारे पास. बस सब चीजों को एक यूनिट में लेके आना है आपको. यूनिट चेंज करना पड़ेगा. किसको? रेडियस ऑफ अर्थ की किलोमीटर में है और दूसरा ये हाइट भी किलोमीटर में है. मुझे किसमें चाहिए? मीटर में. देखो इसमें आपका आंसर तो सेम आ जाएगा. बहुत कम हाइट होती है. एक काम करो, इसको 2000 कर लो. ठीक है, 2000 किलोमीटर कर लो बेटा. तब आंसर में चेंज आएगा, नहीं तो आपका आंसर वही आ जाएगा 9.8. आ रहा है बेटा? किस किस का आंसर आ रहा है? बन जाएगा. बन जाएगा ना? जितेंद्र क्वेश्चन बनेगा? साहिल, जयेश कर रहे सर. कर रहे हो? ओके. सर हाइट को भी मीटर में कन्वर्ट करे क्या? बिल्कुल, हाइट को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. किलोमीटर और मीटर को ऐड नहीं कर सकते ना. या तो मीटर को मीटर में ऐड करोगे या तो किलोमीटर को किलोमीटर में.
सर हमारा 24 समथिंग आ रहा है कुछ। 24? नहीं ना बेटा, 24 तो नहीं आएगा, 9 पॉइंट समथिंग ही आएगा, पर वैल्यू कम हो जाएगी थोड़ी सी, 9.77 समथिंग जाएगा, या फिर 7 से भी कम जा सकता है। और किसी का आया क्या? देख कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ होगा बेटा कुछ तो। यस सर, चेक कर। सॉल्यूशन में G1 तो हमको पहली वैल्यू है, हम लोग पहले से है ना। G की वैल्यू क्या होती है बेटा? G कैपिटल M बाय R प्लस H स्क्वायर, यही हो जाएगा ना G डैश। यहाँ पर Yes. हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है? किलोमीटर में। देखो तो रेडियस ऑफ R किस में? 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर है। इसको मीटर में चेंज करो तो क्या आएगा बेटा? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। हाँ, दूसरा H गिवन है आपको 2000 किलोमीटर, ठीक है। इसको आप चेंज करोगे मीटर में, क्या आएगा? 2000 10 की पावर 3 मीटर, या फिर आई कैन से दैट 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है। पुट कर दो, G डैश इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 बाय। सर हमारा भी 24 समथिंग आ रहा है। हाँ 24 समथिंग आ रहा है कुछ, 24.2 है। 24 कैसे हो सकता है बेटा? जब अर्थ के सरफेस में 9.8 होती है तो 24 कैसे आंसर आएगा? ये ज्यादा होगी ना ग्रेविटी। सर आप सॉल्व कीजिए, हम एक बार चेक करते हैं अपना। हाँ ठीक है, यस ठीक है। सर, हम भी करते। हाँ देखो कितना आया, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका 6.7 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -11 और 10 की पावर 22, 24 कितना होगा बेटा? +13 +13, वेरी गुड। नाउ 6.4 प्लस 2 कितना आएगा? 8.4। सब सेम टू सेम ऐसा करे थे, लेकिन फिर काट दिए दोबारा। क्यों क्यों काट दिए? हो रहा होगा लगा। नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस रखो बेटा अपने ऊपर, ठीक है। सही तरीके से किया है तो सही ही आएगा, ठीक है। 6.7 इंटू 6 इंटू 10 की पावर कितना आ गया? 13 बाय क्या आएगा? इसका स्क्वायर हुआ है, मतलब 8.4 इंटू 8.4 इंटू 10 की पावर 12 है ना। 10 की पावर 12, ये 10 12 नहीं, 10 की पावर है 12, ठीक है। कितना हो गया बेटा? देखो तो 6.7 इंटू 6 इंटू 10 बाय 8.4 इंटू 8.4। डिवाइड बस करना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक्चुअली जो 6.4 का 8.4 कैसे हुआ सर? बेटा ये ऐसे हुआ ना, 6.4 प्लस 2। यस सर, समझ गए। हाँ ठीक है। अभी देखो तो बेटा इतना कैलकुलेशन करके दिखाओ तो मुझे जल्दी से। 6.7 इंटू 6 इंटू 10 मतलब 67 इंटू 6 बाय 402 402, ओके। और 8.4, हाँ 84 का 69 69.56, ये आया 69.56। सर 102 नहीं, 402 402 ऐसा, ठीक है। क्या अभी यही आ रहा है डाटा? डिवाइड कर दो तो 5.77 समथिंग आ रहा है। कितना पॉइंट? 5.7 5.7 ऐसा के आसपास आ रहा है। हाँ 5.7 समथिंग। ये देखो बेटा वैल्यू कितनी हुई? कम आई ना। सरफेस के ऊपर जाते ही G की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, 5.7 हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर हमने 6.4 को 64 कर दिए थे। हाँ तभी कम आया बेटा आपका। सर कम नहीं, ज्यादा आया था। ज्यादा आ गया था, हाँ ज्यादा आ गया था, सॉरी, ठीक है। सर इसको लिख लेते सर। हाँ लिख लो। अब एक बात ध्यान रहेगी ना बेटा, जब भी हाइट बढ़ेगी G की वैल्यू कम आएगी। आप लोग अपने आंसर को जब भी मैच करना तो इतना जरूर सोच लेना कि वैल्यू कम ही आएगी, ज्यादा नहीं आ सकती। मतलब बोल सकते ना, सेल्फ चेक कर सकते हैं हम लोग कि
कि यार ज्यादा तो हो नहीं सकती, कम ही होगी, और एक ही जगह पर मैक्सिमम हो गया, वो मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है कितनी होगी, 9.8। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी है, पोल्स की। हो गया सर? सर हो गया हो गया, वेरी गुड। सर बाकी नाउ सर हाँ, बाकी क्या, सर वेट सर वेट 2 वेट। मिनट। ओके ओके ओके, लिखो लिखो। सर कंप्लीट। कंप्लीट। यस। चलो बेटा, एक टॉपिक है आपका इसके बाद में, अगर आपको जी समझ में आता है तो आप लोग बता सकते हो व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट, है ना, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, व्हाट इज मास एंड वेट, है ना। यस। ये टॉपिक है आपकी बुक में, फिर से पढ़ेंगे मास एंड वेट, और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। तो मैं एक ही साथ दोनों चीज करा देता हूं, डिफरेंशिएट भी और डेफिनेशन भी, ठीक है। यस। चलो कहाँ है भाई आपका मास एंड वेट, ओके। टॉपिक डालेंगे मास एंड वेट। ओके, पहले देखते हैं बेटा मास। Mass, which is denoted by small m, which is denoted by small m. What is mass? It is The matter amount, present in a body. amount of matter. क्या है? Amount of matter present in an object. कितना अमाउंट पर प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं हम लोग मास। कह सकता हूं और इट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। बात तो वही है, कहने का तरीका अलग अलग है। क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मास के बारे में। पहली बात तो ये कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। आप समझते हो ना क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप लोग समझते हैं स्केलर क्वांटिटी? यस सर। सर एक बार बता दीजिए Yes, sir. स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। हाँ बेटा, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। हाँ, those quantities which have only magnitude with them, those quantities which have only magnitude with them, it means ये वो क्वांटिटीज होगी जो निगेटिव में नहीं जा सकती, जिसकी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, इट मीन्स मास कैन नॉट बी negative.
कभी भी आपका मास नेगेटिव में नहीं आ सकता बेटा, अगर आ गया तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना। अब आप लोग के दिमाग में आया होगा व्हाट इज मैग्नीट्यूड, आया क्या? स्केलर क्वांटिटी डेफिनेशन में पढ़ी कि व्हाट any quantity which have only magnitude with them, and what is magnitude? It is amount. यूनिट, हाँ क्या? It is amount या फिर quantity. magnitude क्या होता है बेटा? magnitude it is given by amount और quantity. और आप amount कैसे बताते हैं बेटा? जैसे आप अपना weight बताओगे, कैसे बताओगे? 30, 40, 45, 60, 43, 33 एक नंबर देते हो ना, ये नंबर ही क्या होते हैं बेटा? न्यूमेरिक वैल्यू, यही होता है आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, 2, 3, 5, 6 जो भी आप लेना चाहो, ये तरह की वैल्यू आप जो देते हो वो क्या होता है आपका? मैग्नीट्यूड, ओके। यस सर। हाँ, और डायरेक्शन से मेरा मतलब है साइन, डायरेक्शन से मतलब है मेरा साइन, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ये सब जिसमें आता है वो क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी, या फिर मैं कहूं जिसका जो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे, वो होगी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जो डायरेक्शन को दिखाता है जैसे नॉर्थ साउथ ये सब होती क्या? डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी, समझ गए ना? यस सर। हाँ यस सर। गुड। तो बढ़े आगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट मींस मास कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या होती बेटा इसकी एसआई यूनिट? SI unit of mass is kg. kg, केजी। SI unit of mass is kg, किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाँ, मास जो होता है बॉडी का बेटा वो आप कहीं भी लेके जाओ, जैसे मान चलो आपका मास यहाँ पर 30 kg है लेट, तो बेटा मून पे भी आपका मास 30 kg ही होगा, ठीक है। जुपिटर पे भी आपका मास 30 kg ही होगा, मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, इट never changed from place to place, place to place। और place to place से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि गोंदिया से भंडारा, है ना, place to place से मेरा मतलब है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट, ठीक है, ये मास सेम रहता है। ऊपर का मिटा दूं? yes sir, पूरा Yes. ओके, देखो अगला पॉइंट है मास के लिए, कभी भी किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। एक चीज बताओ तो जीरो क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सर अर्थ में ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी का तो मास से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। देखो मास किसी बॉडी का जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जिस बॉडी के पास में मास नहीं होगा वो बॉडी नहीं होगी। पर एवरी मैटर का एक वो क्या, मैटर क्या होता है बेटा? एनी ऑब्जेक्ट विच हैज सम मास एंड हैज सम वॉल्यूम, ठीक है, विच हैज सम मास एंड हैज सम वॉल्यूम। हमने सबसे शुरुआत में अगर कोई डेफिनेशन पढ़ी होगी तो हमने पढ़ी होगी मैटर की, है ना। तो कोई बॉडी इसका से मास ही नहीं होगा तो वो बॉडी ही नहीं होगी, मास ही नहीं होगा तो बॉडी ही नहीं होगी, इसी कारण से किसी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे इमोशंस, एंगर, ठीक है, पेन, ये सब क्या है? फीलिंग्स है ना, इनका मास होता है क्या? नो नो नहीं होता।
तो ये फीलिंग्स का मास नहीं होता, सो दैट आप इसको बॉडी नहीं बोलते, इसको सर ऑब्जेक्ट एयर नहीं का भी बोलते। मास नहीं होता ना? बिल्कुल होता है बेटा, एयर का मास किसने बोला आपको नहीं होता? नेग्लिजिबल मास है पर है, नेग्लिजिबल मास है पर है। हम लोग बोलते हैं ना बेटा, देखो 1 kg ऑफ एयर, आप लोग जाते हो गाड़ियों में हवा भरवाने के लिए, ठीक है, तो वहां पे देखते होगे सिलेंडर दिखता है, सिलेंडर जिससे हवा भरते हैं बेटा, अगर मास नहीं होता सिलेंडर भी नहीं होता, है ना? यस। हाँ, और उसमें प्रेशर भी लिखा रहता है, ठीक है, प्रेशर भी रहता है ना उसमें कि कितना प्रेशर करना है, आप प्रेशर भरवाते हो गाड़ी में, ठीक है, कि एयर का इतना प्रेशर कर दो, वो प्रेशर कहाँ से आया? उसमें मास का फॉर्मूला आता है ना। अगला देखें, वेट को, टाइम होने लग गया है, Yes. फिर वेट हो जाएगा, लेकिन यस कर लेते सर। कर ले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना बेटा? मास में कंफ्यूजन तो नहीं आएगा? मास जीरो नहीं No, हो sir. सकता, No, प्लेस sir. ऑफ चेंज नहीं होता, केजी और ये No. हाँ। ना अब देखते हैं वेट। वेट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। कैसे दिखाते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स with which a body is attracted toward the center of the earth. क्या? What is weight? Weight is the force. क्या है? Force with which a body is attracted towards the center of the earth. Towards the center of the earth. अभी देखो वेट को क्या कहा हमने? इट इज द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऑब्वियसली बात है, जब मैंने कह दिया ये फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन, न्यूटन। है ना? न्यूटन, है ना? अभी फॉर्मूला देखते हैं वेट का। क्या होता है? वेट इज इक्वल टू होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वेट W इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा m इंटू जी, m इंटू जी, ठीक है। मास इन केजी एंड जी इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली में हम लोगों ने न्यूटन का सेकंड लॉ ही लिखा है। देखो वेट मतलब क्या? फोर्स है कोई एक, है ना? हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा वेट क्या है? एक फोर्स है, मास की जगह मास ही रखो, और जी क्या है? एक तरीके का एक्सेलरेशन, है ना? ये किसका है? न्यूटन का सेकंड लॉ ही तो है, यस। है ना? न्यूटन का सेकंड लॉ ही है, ठीक है। दिमाग में रखना आपकी, आप लोग जब निकाल रहे हैं वेट तो एक्चुअली में हम लोग फोर्स ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना? स्टार्ट करें इसके बारे में पॉइंट लिखना। इट इज अ Yes, sir. वेक्टर Yes. क्वांटिटी। ये क्या है? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गई ना अभी? यस। यस सर। यस इट इज अ वेक्टर Yes. क्वांटिटी। इट मींस आपका वेट निगेटिव हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? वेक्टर नेगेटिव होते हैं। यस हाँ, इट मींस weight of a body can be negative. आप चिंता नहीं करो, मैं आपको प्रैक्टिकली तो नहीं, हाँ, लेकिन बोर्ड पे प्रूव करके दिखाऊंगा कि वेट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। क्या होता है ऐसा यूनिट? न्यूटन। न्यूटन डिनोटेड बाय कैपिटल N। अगला पॉइंट,
वेट ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस में बेटा वेट चेंज होता है, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि जी चेंज हो जाता है कि नहीं? समझ रहे हो ना? क्योंकि जी चेंज होगा तो वेट भी चेंज हो जाएगा, मास तो कांस्टेंट रहने वाला है। यस देखो, वेट ऑफ अ बॉडी चेंज्ड from place to place, from place to place। मास जीरो नहीं हो सकता पर वेट जीरो हो सकता है। कहां होगा बेटा वेट जीरो? weight of a body can be zero, can be zero। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं एक, weight of a body is zero at center of the earth। अर्थ के सेंटर पे बेटा वेट जीरो होता है। अर्थ के सेंटर पे वेट क्या होता है? जीरो होता है। क्यों होगा जीरो? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक, क्या पढ़ा था? G इक्वल्स टू डी डैश इक्वल्स टू क्या होता था बेटा? R माइनस डी पढ़ा था ना? ठीक है। अगर D की वैल्यू किसके बराबर होगी? G के बराबर, क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो। यस। नाउ लास्ट पॉइंट, नहीं हो गया ना पॉइंट, फिर तो बैलेंसिंग आ जाएगी, ठीक है। सर कंप्लीट। कंप्लीट? ओके बेटा, लीव कर सकते हैं ओके फिर। सर। ओके, हाँ, बाय सर। बाय बेटा।